भैया पंकज जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और इस भक्तामर के रहस्यों को उद्घाटित करने की कृपा करें कि वास्तव में यह भक्तामर एक अद्भुत महिमाशाली बहुत बड़ा मंत्र है जो भी मनोकामना के लिए नहीं बल्कि पूर्ण श्रद्धा और भावना के साथ इसको जपता है उसके मनोरथ सिद्ध होते हैं। कामना के लिए नहीं करना, अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ चमत्कार को नमस्कार नहीं है बल्कि यहाँ तो नमस्कार में चमत्कार है। आए मंच पर पधारें, आ जाए और लीजिएगा 10 मिनट में हम वो सब चीज यहाँ पर समझेंगे इनके माध्यम से। पंकज जी इधर आ जाइए। भैया माइक वो वाला दे दो कॉर्डलेस। आचार्य गुरुदेव पशुनंदी जी महामुनि राज की जय और आर्य के पदम नंद जी माता जी के चरणों में बारंबार बंदनामी 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 वंदामी वंदामी वंदामी। अब आ जा रही है। भक्तामर के बारे में कुछ भी कहना हम जैसों के मुख से तो मूर्खता ही होगी। गुरु मां साक्षात विराजमान है, आदरणीय नितिन भैया यहाँ विराजमान है। किन परिस्थितियों में भक्तामर लिखा गया, क्या स्थितियां थी मानतुंग स्वामी के समय, सभी आप जानते हैं, आपने कहानी पढ़ी होगी, समझी होगी। भक्तामर ऐसा स्तोत्र है जो रोग शोक दुख व्याधि बीमारियां दूर नहीं करता बल्कि मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है। एक एक काव्य को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी इसके बारे में हमें अनुभव होगा कि हमने क्या पाया, क्या उन्होंने लिखा और वो क्या कहना चाहते हैं। आज हम सब यहाँ विधान कर रहे हैं 48 मंडलों के माध्यम से भगवान ऋषभ देव की भक्ति कर रहे हैं भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से। 2-3 बातें बहुत जरूरी हैं जो भक्तामर के लिए समझनी है। जो गलतियां हम प्राय कर जाते हैं कि हम किताब लेते हैं और भक्तामर पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। आप लोग सब यहाँ 6 बजे से बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसके प्रति एक भाव पैदा हो गया कि अब भक्तामर समझना है, करना है और अपने आप को जानना है। लेकिन मानतुंग स्वामी ने जब भक्तामर लिखा, ऐसा कहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लिखा नहीं, उस समय भक्तामर के माध्यम से उन्होंने प्रभु की भक्ति करी। क्योंकि जब बंदी गृह में बंद थे, हाथ पैरों में बंधन थे, हेलो तालों के बंधन थे, तो कहाँ से कलम आई होगी, कहाँ से दवात आई होगी, ये एक सोचने वाली बात है। तो उन्होंने सच्चे हृदय से प्रभु के प्रति अपना समर्पण भाव रखा होगा और प्रभु की भक्ति करी होगी तो बंधन खुल गए होंगे। दूसरी बात, वहाँ एक गिनती थी कि उनके पास 48 बंधन थे। हम और आप इस संसार में भटक रहे हैं तो क्या पता है कि कितने जन्मों के, कितने संस्कारों के बंधन हमारे साथ चल रहे हैं? कोई नहीं जानता। अनंत अनंत भवों से ये यात्रा चल रही है, अनंत अनंत जन्मों के बंधन हमारे साथ चल रहे हैं जिनको हम काट नहीं सकते। तो हम यहाँ क्यों आए हैं? सिर्फ भक्ति करने या उन बंधनों को ब्रेक करने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए कि जो जन्मों जन्मों से हमारी आत्मा पर पड़े हुए हैं, जन्मों जन्मों से हमारे कर्म चक्र में बंधे हुए हैं, हम उनको आज तोड़ना चाहते हैं। जब मानतुंग स्वामी एक बार भक्तामर के स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ प्रभु की भक्ति करते हैं और उनके समस्त बंधन टूट सकते हैं, तो हमारी भक्ति का इतनी कमजोर हो सकती है कि हम बार बार भक्तामर पढ़ें और हमारे बंधन नहीं टूटें। ऐसा लगता है हम सबको, किसी को, कि हम भक्तामर पढ़ें और हमारे बंधन नहीं टूटें। माता जी एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी नितिन भैया ने कहा कि भक्तामर कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, विधि बताएंगे। लेकिन मैं माता जी के समक्ष कन्फेशन करना चाहता हूँ, भक्तामर पढ़ने की कोई विधि नहीं है। विधि तो एक ही है, आपका श्रद्धान। जिस पर आपका भाव भगवान की भक्ति में रम जाए, उसी समय चमत्कार क्या, आपके समस्त बंधन टूट सकते हैं। और हम दोनों का 10 वर्षों का अनुभव तो यही रहा। कैंसर पेशेंट पे हमने ज़्यादा काम किया,
10,000 से ऊपर हमारे पास ऐसे मरीज हैं जो कैंसर जैसी, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियों से ठीक हुए, कुछ नहीं भी हुए, समय की गणना रही, लेकिन 10,000 से ऊपर लोगों का मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति उनमें से ऐसा नहीं मिला जो सिर्फ गिनती करके पार हुआ। जो भी ठीक हुए वो सिरदान से पार हुए। और सिरदान कैसा? कौन सा सिरदान? अखंड वाला, कि कुछ भी हो जाए मुझे बस पाना है, मुझे बस ठीक होना है। महावीर का एक सूत्र है कि तुम जिसे पाना चाहते हो उसे देखना प्रारंभ कर दो। तुम जिसे पाना चाहते हो उसे देखना प्रारंभ कर दो, और पाया उसे ही जा सकता है जिसे तुम देख सकते हो। जैन दर्शन का सूत्र है ना कि हम मोक्ष को पाना चाहते हैं और देखना किसको चाह रहे हैं? संसार को। उसके पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास बड़ा बंगला है, उसके पास ये चीज़ है, उसके पास 2 बच्चे हैं, उसकी नौकरी अच्छी है, उसकी जॉब अच्छी है। हम ठीक होना चाहते हैं, कोई व्याधि शरीर में आ जाती है, हम बात किसी करते हैं? व्याधि की। उसको कैंसर हो गया, उसकी 3 साल की आयु थी, उसके 30 लाख रुपए लग गए, उसके 2 सर्जरी हो गई, फिर भी वो मर गया। तो क्या हम ठीक हो सकते हैं? पहला सूत्र कि तुम जिसे पाना चाहते हो उसे देखना प्रारंभ कर दो। अब आप और हमें सोचना है यहाँ बैठकर कि हम यहाँ जो विधान कर रहे हैं इसके माध्यम से हम क्या पाना चाहते हैं। क्लियर है सभी को कि क्या पाना चाहते हैं? या मन में संशय है किसी के? बीमारियों को भगाना चाहते हैं या स्वास्थ्य पाना चाहते हैं? दुख दारिद्रता को दूर करना चाहते हैं या समृद्धि चाहते हैं? परेशानियों को दूर करना चाहते हैं या स्मूथ लाइफ चाहते हैं? वो आपके ऊपर डिसीजन है। लेकिन पहले विचार को क्लियर करना होगा कि हमें क्या पाना है और क्यों आज यह भक्तामर के माध्यम से भक्त आदिनाथ प्रभु की भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, भक्तामर को संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, ये एक नियम है। जो मूल है वो ही सत्य है, बाकी तो फोटोकॉपियां हैं, कोई वैल्यू नहीं है। भक्ति तो कर सकते हैं, बाकी हिंदी के और हिंदी में 200 तरह के भक्तामर लिखे हुए हैं, भक्ति तो उनसे अच्छी कर सकते हैं, लेकिन इस क्रम श्रृंखला को ब्रेक करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ संस्कृत ही भक्तामर पढ़ना है। ठीक है। तीसरी बात, गिनती। सब पूछे कितनी बार पढ़ना है? सबसे ज्यादा सवाल एक ही होता है हमारे पास कि कितनी बार पढ़ना है। एक छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी। एक ग्वालन थी, आपने पुराने जमाने में या 10 साल पहले देखा होगा कि जब पैकेट वाले दूध नहीं आते थे, लोग गाय भैंस के यहाँ से दूध लेके आते थे। एक ग्वालन थी, सबको दूध नाप नाप के देती थी लीटर से। तो देखा होगा सबने, सबको याद होगा। वहीं एक साधु महात्मा की कुटिया थी, वो रोज देखता कि सब दूध लेके आते हैं, सबको नाप नाप के दूध देती है ग्वालन, और एक व्यक्ति आता है जिसको बिना नापे हुए दूध दे देती है। आता है, उसकी बाल्टी में ऐसे ही दूध डाल देती है। तो एक दिन साधु से रहा नहीं गया, उससे पूछा कि ग्वालन तू एक बात बता, मैं तुझे रोज देखता हूँ, तू सबको नाप नाप के दूध देती है, और ये जो पुरुष आता है, ये यंग पुरुष आता है, इसको तू बिना नापे हुए दूध दे देती है। कहती है बाबा ये मेरा प्रेमी है, और प्रेमी को कोई नाप के दूध थोड़ी दिया जाता है। नहीं आई समझ? जब एक ग्वालन अपने चाहने वाले को बिना नाप के दूध दे सकती है, तो हमारा तो 3 लोक का नाथ, हमारा परमपिता परमेश्वर, हमारा सब कुछ है, वो उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए क्या हमें गिनती करने की आवश्यकता है कि कितनी बार पढ़ना है, कब पढ़ना है? दूसरी बात, सबने सुनी होगी कहानी, दूसरी कहानी भी। एक बच्चा रेलवे स्टेशन पे पानी बेच रहा होता है। पहले बोतलें नहीं आती थी, ग्लास में पानी पिलाते थे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर। तो एक सेठ जी कहते हैं बेटा इधर आ, पानी का गिलास कितने का दिया है? बच्चा मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं एक बुजुर्ग व्यक्ति रेल में बैठे, दूसरी ट्रेन में, दूसरी विंडो पर, उन्होंने कहा बेटा 1 गिलास पानी पिला दें। उन्होंने उसको, बच्चे ने पानी पिलाया और 5 पैसे 10 पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चे ने, बाबा ने पूछा बाबा बेटा एक बात बता, जब सेठ जी ने पानी मांगा था तो तूने पैसे क्यों नहीं बताए? बच्चा कहता है कि बाबा जिसको प्यास होती है वो पैसे नहीं पूछता, वो पहले पानी पीता है फिर पैसे देता है। तो हमें वो प्यास पैदा करनी है, ना कि गिनतियां पैदा करनी है कि कब करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है, क्या होगा। इसके उद्देश्य हमारा नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है, क्या?
कि प्रभु और मेरे बीच में कोई रुकावट नहीं। भक्ति का मतलब समझते हैं, भक्ति कोई व्यापार नहीं है। भक्ति तो एक ऐसी चीज है जहां परमात्मा के प्रति और मेरे प्रति जो बीच के ब्रेकर थे, रुकावट ही थी, अवरोध थे, वो सब दूर हो गए और मैं और मेरा परमात्मा एक हो गए। तब तो भक्ति करने का मजा है। और अगर मैं गिनता रहूं कि तू और है और मैं और हूं, मैं उसे रिझाना नहीं चाहता, मैं उस जैसा होना चाहता हूं। उसे कुछ नहीं करना नहीं चाहते, उसको कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो समर्पित करना है उसके लिए हमें वो समर्पित करना है, उसके लिए अपने आप को देना है, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को देना है। बस इतनी सी बात है भक्तावर पढ़ने समझने के लिए। और बाकी तो हजारों विधियां हैं किस तरह से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, वो भटकाने वाली हैं। लेकिन सही विधि एक ही है कि अपने आप को अपने आराध्य के चरणों में भूल जाओ, छोड़ दो और कुछ भी पाने की इच्छा मत करो। फिर देखो आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, क्या घटनाएं घटित होती हैं। विश्वास दिलाता हूं आपको, आज अगर किसी व्यक्ति को यहाँ कोई भी रोग हो, व्याधि हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, बस मानतुंग स्वामी का ध्यान करे कि मानतुंग स्वामी, मैं आपकी जैसी भक्ति तो नहीं कर सकता, लेकिन उस मार्ग पे प्रशस्त होने की, उस मार्ग पे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। हे मानतुंग स्वामी, मुझे वो शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना कि जैसे आपके बंधन मुक्त हुए ऐसे मेरे भी ये व्याधि, रोग, कष्ट, पीड़ा घट जाएं। और जब आप यहाँ से जाओगे 1 घंटे बाद, तब अनुभव करना अपने आप को, गारंटी और विश्वास कहता हूँ। नहीं हो तो फ़ोन नंबर ले लेना, मुझे क्लेम कर देना कि आपने कहा था मुझे आराम नहीं मिला। लेकिन भक्ति सिर्फ मानतुंग स्वामी जैसी होनी चाहिए। थोड़ा सा 10 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर आपका विधान, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे, सभी रिलैक्स हो जाएंगे, किताबों को रख देंगे, हाथों को खोल देंगे। हेलो। सबसे पहले कोमलता से अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, खोलते हुए प्रभु ज्ञान की मुद्रा तरफ। में बिल्कुल ठीक। आंखें बंद। कोमलता से लंबी और गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लंबी और गहरी सांस। जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो अपने परमात्मा से जुड़ने का रास्ता आसान हो जाता है। बाहर की चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाएं तो अपने अंदर देखना आसान हो जाता है। इसलिए अपनी आंखें बंद रखें, ज्ञान मुद्रा में बैठें, लंबी और गहरी सांस लें और सांसों को धीरा करते जाएं। कोई नहीं बैठा यहाँ पर आपके आसपास, सिर्फ आप हैं। अपने अंदर देखिए, लंबी और गहरी सांस, बार बार आंखों को खोलिए नहीं, कोमलता से बंद रखिए। टाइट भी बंद नहीं करनी है, बिल्कुल कोमलता से, सहजता से, जैसे एक छोटा बच्चा सोता है उस तरह से। लंबी और गहरी सांस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे मन में जितने भी विचार हैं उन सभी को अपने परमात्मा के चरणों में, प्रभु आदिनाथ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन ही मन को बिल्कुल शांत, ऐसे ही शांत करना है जैसे मानतुंग स्वामी उस बंदी गृह में 3 दिन से निराहार, भूखे प्यासे, बिना कारण के बंदी गृह में बंद थे। हम भी इस संसार में आए हैं, हो सकता है कोई उद्देश्य हो, कोई काम हो हमारे इस संसार में आने का, लेकिन हम उस रास्ते को भटक चुके हैं, उस रास्ते को भूल चुके हैं। तो प्रभु आदिनाथ से, प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करनी है, परमात्मा मुझे मेरे जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त हो, जिस कारण से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वो मुझे रास्ता प्राप्त हो, और मेरा जो अंतिम कर्तव्य है मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना, वो मुझे मोक्ष मार्ग मेरा इस जन्म में मुझे प्राप्त हो। भक्ति करनी है, अपने आप को मानतुंग सदर्श समझना है कि मैं अनंत जन्मों के बंधनों से, बंधन की श्रृंखलाओं से, कर्म बंधनों की श्रृंखलाओं से बंधा हुआ आज पूज्य माता जी के सानिध्य में तीर्थंकर परमात्मा के चरण कमलों में बैठकर अपने अनंत अनंत जन्मों के उस बंधनों से मुक्त होने जा रहा हूं। कोई किसी को नहीं देखे, एक दूसरे को नहीं देखना है, सिर्फ 10 मिनट की बात है। अपने अंदर देखना है, अपने अंतरंग में अंतरात्मा को देखना है। लंबी और गहरी सांस लेते रहिए, सांस को छोटा करते जाएं,
धीरे धीरे जितनी भी व्याकुलता थी शरीर में वो धीरे धीरे सब खत्म हो गई है। अब आप सिर्फ अपने अंदर अंतरंग को देख रहे हैं। कोई विचार नहीं, कोई उलझन नहीं, सिर्फ मैं और मेरे प्रभु आदिनाथ, सिर्फ मैं ये अंतिम और 10 मेरे मिनट प्रभु अपने बंधनों के मुक्त होने के, जैसे मानतुंग स्वामी भगवान ऋषभ देव की भक्ति कर रहे हैं, ऐसी कुछ काव्यों के माध्यम से हम भगवान की भक्ति करेंगे कि मैं संसार में आया हूँ, संसार में आने के साथ मेरे कर्मों पर, मेरे जन्म के होने पर भव भव के बंधन, भव भव के कर्म प्रकट हो गए। हे प्रभु, उस भव बंधनों से मुक्ति मिले और मेरे जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं विनष्ट हों। ऐसे भावना बात हुए मन ही मन भक्तामर के 1 नंबर काव्य पाठ करेंगे और सुनेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजलि पततांजनाना। वो विश्वास, वो श्रद्धा अपने अंदर लेनी है कि भगवान, हे ऋषभ देव प्रभु, जब मानतुंग स्वामी एक बार भक्तामर का उच्चारण करते हैं तो जन्म जन्मांतर के बंधन नष्ट हो जाते हैं। तो हम आपकी भक्ति कर रहे हैं तो भगवान, क्या मेरे बंधन नष्ट नहीं होंगे? मेरे अशुभ कर्म का क्षय नहीं होंगे? हे भगवान, मेरे अशुभ कर्मों का भी क्षय हो, मुझे सम्मुक्त की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। मैं इस लायक नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हारी भक्ति कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। कैसे? अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् मां यत्को किल माधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतुः। एक बहन संभाल लेगी। मैं आपकी भक्ति करूंगा तो निश्चित ही मूर्ख कहलाऊंगा कि मैं आपके गुणों का गुणगान नहीं कर सकता, मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आम के पेड़ पर कैरियाँ आ जाती हैं तो कोयल चहकने लग जाती है। हे प्रभु, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, और मैं संसार में किसी को देखने नहीं चाहता, सिर्फ आपके रूप को निहारना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं भावना बहाता हूँ कि मैंने एक बार आपके दर्शन कर लिए, मुझे सच्चे रूप के दर्शन हो गए तो मैं उसके बाद किसी रूप को देखने नहीं जाऊंगा। और भावना बहाता हूँ, ये शांत राग रुचि भी परमानुवेशम निर्मापितस्त्रिभुवनेकललाम भूतै तावन्त एव खलु ते वर्णयः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे परमात्मा, जन्म जन्मांतरों के बंधनों में बंधा हुआ, मैं भव बंधनों में जकड़ा हुआ आज आपके दरबार आया हूँ। हे परमात्मा, मुझे वो मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर, मुझे वो कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर जो मेरे कर्मों को क्षय करे, जो मुझे मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ाए, जो मुझे रोग शोक व्याधि से मुक्त करे। हे परमात्मा, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर, मेरी समस्त व्याधियां नष्ट हो, इस हेतु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। भगवान, अनंत अनंत भवों में, अनंत अनंत जन्मों में मैंने भव भव गतियों में
चक्कर काटे हैं, भ्रमण किया है, आज आपका सहारा मिला भगवान, आज आपके सुंदर रूप का दर्शन मिला। वो धन्य है वो माता जो आपके जैसे पुत्रों को जन्म देती है। 100 पुत्रों को जन्म देने वाली माता भी निपुती रह जाती हैं, लेकिन तुमसे एक पुत्र को जन्म देने वाली माता अजर अमर हो जाती है। हे भगवान, ऐसी भावना कि मैं भी मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त बढ़ूं और मेरी माता भी तुम्हारी माता की जैसा सुख अनुभव करे। श्रीनाम शतानि निशतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतन्त्वदुपमन् जननी प्रसूतां सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। मैं अपनों को कर्मों को छेक कर आगे बढ़ रहा हूँ उस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए। तो मेरा तन एक सुंदर सा मंदिर है, इस मंदिर में अष्टप्रत्याहारों के माध्यम से इस मंदिर को सजाना है, इस मंदिर को सुंदर करना है। तो पहला प्रत्याहार है भगवान जहाँ तुम विराजे, वो अशोक वृक्ष जिसके नाम लेने, जिसके नीचे बैठने से सारे शोक दूर हो जाते हैं, व्यक्ति सारे दुखों से, सारे रोगों से मुक्त हो जाता है। ऐसे अशोक वृक्ष की कल्पना, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें और अशोक वृक्ष का ध्यान करें कि भगवान हम भी उस अशोक वृक्ष के नीचे आज बैठकर आज आपकी भक्ति कर रहे हैं। माता जी के पावन सानिध्य में भगवान आपके साक्षात चरणों में बैठकर हम अशोक वृक्ष के नीचे आपकी भक्ति कर रहे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे, आंखें बंद, खोलिए नहीं। यदि आपको ये यात्रा पूरी कंप्लीट करनी है तो आंखों को बार बार ना खोलिए, अपने अंतरंग को देखते रहिए। उच्चैर शोक तरु संशित मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टुल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। अशोक वृक्ष के ऊपर लगा हुआ मणि मुक्ताओं से, रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, जिस सिंहासन पे मेरे तीर्थंकर परमात्मा विराजमान होंगे, जिस सिंहासन पे मेरे आदिनाथ प्रभु विराजमान होंगे, ऐसा सिंहासन जो हमारे सर के ऊपर लगा हुआ है, सर के ऊपर लगाना है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे। सिंहासन पर अपने आदिनाथ प्रभु को अपने हृदय में बिठाना है, अपने शीश पे बिछाना है। और जब सिंहासन पर भगवान विराजमान हो जाते हैं तो दोनों हाथों को चवर बनाना है और भगवान की भक्ति करना है। कुंदावितात चर्चावर चारु शोभम विप्राजते तव वपुः कलदोतकान्तं उच्चै शशाङ्क शुचि निर्झरवारिधारा मुच्चे स्तटं सुरगिरे रिव शांत कोम्भम। भगवान के चरणों में चमर अर्पित करने के बाद भगवान के शीश पर 3 लोक का प्रतीक 3 छत्र अर्पित करेंगे। छत्र त्रयं तव विभाति शशांक कांता मुच्चे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवर्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वर त्वम। ऐसी भावना भाएंगे भगवान तुम्हारे 3 छत्र को नीचे, तुम्हारी चरण छाया में हम हमेशा रहें और तुम्हारे चरणों की चरण छाया हमारे सर पर हमेशा विराजमान रहे। हे प्रभु, अपनी चरण शरण में हमेशा रखना। और उद्घोष करेंगे भगवान की भक्ति करते हुए। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग श्रीलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्मराज जय घोषण घोष कह सन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यक्ष सह प्रवादी। भगवान का दिव्य सामुशरण
देवता दुंदुभी नाद कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं, मंगल घोष कर रहे हैं कि आओ आओ, देखो इससे सुंदर सामोशरण संसार में, इससे सुंदर रूप तुम्हें संसार में कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। तो दूसरा देवताओं का समूह आता है, मंदार और सुंदर के फूल लेकर, जो हजारों सालों में एक बार खिलते हैं, ऐसे फूल लेकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धाम गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता देव्या दिवा पतति ते वचसाम ततिर्वा। ऐसी मंगल भावना के साथ आगे बढ़ेंगे और भामंडल लगाएंगे भगवान के अपने इस मंदिर को सजाने के लिए। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकतयी द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती प्रोद्यत्तिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। और दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान की ध्वनि को अपने अंतरंग में सुनता हुआ महसूस करेंगे। ओंकार की ध्वनि से भगवान की ध्वनि खिल रही है। आज यहाँ साक्षात माताजी विराजमान हैं और माताजी की ओंकार में ध्वनि से अपने अंदर को, अपने ज्ञान को प्रकट करेंगे। हे प्रभु, जो ध्वनि हमने आपके सामने सुन नहीं पाई, वंचित रह जाए, आज माताजी के श्री मुख से ध्वनि का श्रवण करेंगे और अपना कल्याण करेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्यां दिव्ये ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वै भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्या। भगवान का सामूश्रण का पूरा हुआ और भगवान अब यहाँ से देशना के लिए भगवान यहाँ से विहार करके जा रहे हैं और कहते हैं जब तीर्थंकर विहार करते हैं तो 400 योजन तक की भूमि पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। वहाँ कोई रोग शोक दुख व्याधि पीड़ा नहीं रहती, वहाँ सदाबहार के फूल खिल जाते हैं। तो आज हम सब मिलकर यह भावना बहाएं कि भगवान जब आप यहाँ से विहार करो तो हमारे इस 6 फुट के 5 फुट के शरीर को इतना पवित्र कर जाना, इतने आनंद में कर जाना कि हमारे मोक्ष मार्ग में जब मैं आगे बढ़ूं, उस मोक्ष पथ पे आगे बढ़ूं, मैं श्रवण पथ पे आगे बढ़ूं, तो मेरे शरीर में कोई रोग व्याधि पीड़ा दुख तकलीफ ना हो। ऐसी मंगल भावना के साथ उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति प्रयुल्ल सन्नख मयूक शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। और इस तरह प्रशंसा करते करते मानदंग स्वामी पहुंच गए इस 45 नंबर काव्य की तरफ, जहाँ बार बार स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना करें, भगवान तुमसे जैसा गुणवान, तुमसे जैसा रूपवान संसार में कोई नहीं होगा, तुमसे जैसा ज्ञानवान इस संसार में कोई नहीं होगा। और अंत में श्रद्धा की वो प्रकाष्ठा पहुंच गई जहाँ कहा कि भगवान तुम्हारे चरणों की धूल को भी जो मस्तक पर लगा लेता है वो जन्म जरा के बंधनों के मुक्त हो जाता है और कामदेव सा रूप पा जाता है। ऐसी मंगल भावना के साथ पढ़ेंगे कि भगवान आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इन सबके जीवन में खूब सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य पैदा करना, कहीं भी जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही हो, जिस धरती पर जितने जीव हों उन सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य लाभ पैदा करना। हे भगवान ऐसा ही हो। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूपना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। भगवान तुम्हारे नाम की तो बात ही क्या, तुम्हारे चरणों की धूल को भी जो मस्तक में लगा लेते हैं वो जन्म जरा व मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही उन्होंने इतना समर्पण अपने स्वामी के प्रति ऋषभदेव प्रभु के किया, कहते हैं कि उनके सारे बंधन टूट गए और आपादे कंठ मुरु शंकल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निघट कोटि निकृष्ट जंगाम
त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्ता सदं स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। हे मानतुम स्वामी, ये भक्तामर स्तोत्र की रचना करते करते आपके समस्त बंधन टूट गए, तो हम भी ऋषभदेव स्वामी से प्रार्थना करेंगे, मन में भावना बहाएंगे कि अनंत अनंत जन्मों के जो बंधन मेरे ऊपर लगे हुए हैं, जो कर्मों की बंधन मेरी आत्मा पे पड़े हुए हैं, आज मैं उस समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हूँ और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त होता हुआ ऐसी संकल्प भावना बहाता हूँ कि भगवान जो आपकी भक्ति करेगा, जो आपके इन स्तोत्र को कंठ में धारण करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, ध्याएगा, वो समस्त कर्म बंधों से मुक्त होकर एक दिन आपके सदर्श हो जाएगा। स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणिर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कण्ठगतामर्जर्सं तं मानतुङ्गम् अवशां समुपैति लक्ष्मीः। और इस तरह कुछ काव्यों के माध्यम से हमने अपनी इस यात्रा को विराम दिया। संसार का जो अंतिम और सबसे श्रेष्ठ सुख है वो मोक्ष सुख है, वहीं तक पहुंचना है। और भक्तामर स्तोत्र उस मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए आपको एक यान का काम करता है, एक जहाज का काम करता है। आप सभी माता जी के सानिध्य में ये भक्तामर विधान पूर्ण भक्ति से करें, पूर्ण भावना से करें। निश्चित ही हम सबके जीवन में पुण्य का उदय होगा, और जब पुण्य का उदय होता है तो समस्त रोग सुख दुख व्याधियां दूर हो जाती हैं। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी रिलैक्स हो जाएं, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। कोमलता से धीरे धीरे, जैसे आप धीरे धीरे अंतरंग में गए थे वैसे ही धीरे धीरे आप सभी को वापस आना है। सहजता से अपने प्रभु आदिनाथ को नमस्कार करते हुए दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने प्रभु को नमस्कार की मुद्रा में अंतरंग से नमस्कार करेंगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। अच्छेमी पुच्चेमी वंदामी नमस्यामी दुःखकौ कमखौ बोहिलाओ सुगै गमनम समय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को नमोस्तु करेंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी को सादर जय जैन माता जी के चरणों में वंदनामि। बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर।